ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। आज का प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें रजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करते हो। बाबा कह रहे हैं कि हम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों निश्चित है? तो हम माया पर विजय प्राप्त कर ही लेंगे। उसी का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि रावण से अपना राज्य लेकर ही हमें छोड़ना है। यह ड्रामा में युक्ति रची हुई है और हमारी विजय इसलिए निश्चित है क्योंकि साक्षात परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है। हजार भुजाधारी हमारे साथ है, तो हमारी विजय तो निश्चित ही है और हम योग बल से विजय प्राप्त कर ही लेंगे। मन मनाभव के महामंत्र से हमें रजाई मिलेगी। सदा बाबा को हम याद करते रहेंगे और योग बल से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर आधा कल्प हम राज्य करेंगे। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है कि वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठ पढ़ते होंगे तो टीचर्स याद आएगा, ना कि बाप। जब स्कूल में पढ़ते हैं तब तो टीचर ही सामने याद रहते हैं, ना कि पिता को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। पिता को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। बाबा हमारी पालना भी करते हैं और हमें पढ़ा भी रहे हैं और हमारी सदगति भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं, आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सम्मुख हो, भगवान हमारे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वही जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। कर्मातीत अवस्था तक हम पहुंचेंगे तभी जब हमें पवित्रता की ताकत मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा से हम पढ़ रहे हैं, स्वयं परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पवित्रता की ताकत मिलती जाती है, जिससे हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। जब बाबा से हम पढ़ रहे हैं तो हमारा बाबा से योग भी लगा रहता है और हमारी कमाई भी होती जाती है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। हम पवित्र भी बन रहे हैं और धन भी, ज्ञान धन भी हम अर्जित कर रहे हैं, जिससे आत्मा पवित्र बनती जा रही है। बाबा कहते हैं, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं।
एक आंख में शांति धाम, एक धाम में, एक आंख में मुक्ति धाम है। हम ही स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं, लाइट हाउस भी हम हैं। जहां हम खड़े होते हैं वहां से बाबा की किरणें चारों ओर फैलती रहती है। सबको बाबा का ज्ञान, योग की किरणें सबको मिलती रहती है। तो हम लाइट हाउस भी हैं और स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं। स्व का दर्शन भी हम करते रहते हैं, जिससे हमारे द्वारा लाइट और माइट फैलती रहती है। तो बाबा कहते हैं हमारी एक आंख में शांति धाम है और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अभी का जो पढ़ाई और योग है वो संस्कार हमारी आत्मा में रहेगा ही। तभी जब सतयुग में हम जाते हैं तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। भले हम ये ज्ञान भूल जाते हैं, लेकिन ज्ञान के जो वो संस्कार हैं वो उस आत्मा में रहते ही हैं। इसलिए हम सदा सोल कॉन्शसनेस स्थिति में और आत्मा के सातों गुण संपूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं, उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो। बाबा उनको तो हम भूल गए थे, तो बाबा के वियोगी थे। अब हमें बाबा याद आए हैं, तो बाबा कहते अभी तुम योगी बनते हो। बाप के समान योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर, योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। वह योग सिखलाते हैं, ना कि योग लगाते हैं। बाबा कहते हैं उनको योग लगाना नहीं है, वह तो है योग सिखलाने वाला परमात्मा, जिनसे योग सीखकर हम योगेश्वर योगेश्वरी बनते हैं और फिर सतयुग में राज राजेश्वरी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीखकर फिर श्री कृष्ण बनती है, इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। बाप को ही, आत्मा को ही बाप का बनना है। बाबा कहते हैं पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने। ब्रह्मा बाबा का पहले तो लौकिक नाम था दादा लेखराज, फिर मर्जीवा बने तो उनका नाम ब्रह्मा पड़ा, और फिर वही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध इमर्ज होगा। जब हम शांति धाम में जाएंगे तो हमें यही प्रारब्ध मिलेगा अभी के पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहते हैं वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी, यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। ये कितने पहले की मुरली है, और देखिए वो सब अभी हो रहा है साकार में। तो बाबा कहते हैं एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे।
सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पीठ पीठ से लग जाएगी, ऐसी आफतें आनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। देखिए बाबा ने कब कहा था, अभी पंजाब का देखिए फ्लड कैसा आया है। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उस तरफ यानी विदेशों के लिए बॉम्ब्स तैयार है, और भारत में जो भी होगा वो नेचुरल कैलेमिटीज से, प्राकृतिक आपदाओं से यहाँ पे विनाश होना है। तो बाबा कहते हैं उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबा का पाठ पूरा होगा तो हमारा भी पूरा हो जाएगा। हम भी ज्ञान योग से भरपूर होकर बाबा के साथ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुखधाम बन गया। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। जो जिनके पास बहुत पैसा है वो तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे लिए यही सुखधाम है। तो बाबा कहते हैं दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हाल सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी है ना। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी, वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होगा। वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। हमें कोई जानते नहीं, लेकिन हम ही बाबा के रूहानी सेनानी हैं।
जो बाबा के कार्य में, इस यज्ञ में सहयोगी हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? अगर हम किसी को बोले कि हम रूहानी सेनाएं हैं तो कोई हमें समझेंगे? तो बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुम रजाई पाई फिर दरकार नहीं। मंत्र से हमने रजाई पाई। जो हमें सतयुग की प्रॉपर्टी मिल रही है वो सिर्फ हमने मन मनाभव मंत्र के द्वारा पाया है, अर्थात बाबा को याद करके पाया है। बाबा को याद करके पवित्र पावन बन के हम यह रजाई पाते हैं। बाबा कहते हैं मंत्र से तुमने रजाई पाई फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड वेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, उनसे योग नहीं लगाना है। उनके द्वारा हम शिव बाबा तक पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अन्य पतितों के, उस बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। अभी हमारी बुद्धि का योग है पतियों के पति शिव बाबा के साथ, शिव साजन के साथ। तो हमें और किसी को याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा द्वारा याद करना है, उन्हें नहीं याद करना है। तो बाबा कहते इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई है वह सब फिर अब भरतू होती जाएंगी। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीजें होंगी ना, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कोई कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल व घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे, प्रजा के लिए कम होंगे, राजा के पास अधिक सुख सुविधाएं होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए? माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो तो आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो
सर्टेन है, गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही हैं, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं, तो उन्हें पूछना नहीं पड़ता, वह भी सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल में रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं शिव बाबा का रथ हूँ, अगर ये भी मुझे याद रहता है तो बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से ही फायदा होगा। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां बस होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यह समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। यह याद से ही बेड़ा पार होगा, यह शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं। बच्चे कहते हैं कि कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहते तो शिव बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं तूफान तो बच्चों को आते रहते हैं, लेकिन याद से ही हमारी कर्मेंद्रियां बस में हो सकती है, सिवाय याद के मुश्किल है। अगर बाबा की याद नहीं रहेगी तो फिर कर्मेंद्रियां शीतल नहीं होंगी, याद से ही हमारा बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाएगा। हम देख ही रहे हैं किस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है। तो बाबा ने पहले ही कह दिया है कि अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हमें बहुत हिम्मतवान बनना है, और तभी हम बन पाएंगे जब सोल कॉन्शियस रहेंगे। तो बाबा कहते हैं इस अभ्यास से ही शरीर का भान टूटता जाएगा। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्वाण चित भव। बाबा कहते हैं देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं, एक जब कोई झूठी बात कहता है और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले
को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें निर्मांजित बनने के लिए देह का भान त्याग करना है, तो हमें कभी क्रोध नहीं आ सकता। और क्रोध आने का दो ही कारण है, जब कोई हमारे लिए नहीं भी, या कोई झूठी बात कोई कहता है और हमारी कोई ग्लानि करता है, कोई हमारा शिकायत करता है, तो फिर हमें क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में हमें निर्मांचित बनना है। बाबा ने जो हमें निर्मांचित का वरदान दिया है, उससे यूज करके हमें अपकारी पर भी उपकार करना है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो सामने, लेकिन फिर भी हमें उसका उपकार करना है। वो भले गाली दे रहा है, हमें उसे गले लगाना है। निंदा करने वाला है, फिर भी हमें सच्चा मित्र उसे मानना है, क्योंकि उसने मेरे अंदर की कमी कमजोरी तो बताई। कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं दिख रहा है, उसे दिख रहा है, तो उसे मैं देखने की कोशिश जरूर करूंगी और फिर उस पर हमें काम करना है। तो उसे हमें अपना सच्चा मित्र मानकर और अपनी कमी कमजोरी को दूर करके आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि जब ऐसा परिवर्तन हम दिखाएंगे तब विश्व के आगे हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता जब हम छोड़ते हैं, तभी हम मौज का, इस ज्ञान मार्ग में जो मौज उमंग उत्साह का अनुभव होता है, वो हम कर सकते। ओम शांति। आज का अव्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं, अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।